रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी। हमारा टॉपिक है आज नफ्सियात के मुतल्लिक बात है। दौरे हाज़िर के बहुत बड़े राइटर हैं, उम्र कम है, काम बहुत बड़ा है। अमेरिकन राइटर हैं एडम ग्रांट। एडम ग्रांट 1940 में पैदा हुए हैं, 81 में पैदा हुए हैं। 40 साल बमुश्किल उनकी एज है और बहुत सी किताबें हैं, कमोबेश 7-8 ऐसी किताबें हैं जो बेस्ट सेलर मानी जाती हैं। मगर आज जिस किताब का हम ज़िक्र करेंगे वो 2021 की बेस्ट सेलर किताब मानी जाती है, थिंक अगेन, दोबारा सोचिए। अब इसमें क्या फ़लसफ़ा दिया है, क्या नफ्सियात दी है। सबसे पहले एक चैप्टर है, उसका ज़िक्र है। कहते हैं दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। अब 4 तरह के लोगों की नफ्सियात एडम ग्रांट ने दी है। वो कहते हैं सबसे पहले जो होते हैं वो प्रोसिक्यूटर होते हैं। प्रोसिक्यूटर को हम उर्दू में जिसकी मीनिंग कहेंगे वो कहेंगे अक्ल कुल। कुछ शख्स होते हैं 4 में, वो अक्ल कुल अपने को मानते हैं। वो समझते हैं जो हमें मालूम है वो किसी को मालूम नहीं। सीखने का सिलसिला उनके ऊपर बंद होता है। कोई भी चीज़ न समझने न सीखने से आ रही होते हैं। वो समझते हैं हमें ही कुछ आता है, वो प्रोसिक्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा है प्रीचर। प्रीच करना यानी नसीहत करना। दूसरे किस्म के लोग कहते हैं वो होते हैं जो सिर्फ़ नसीहत करते हैं, मंतक और लॉजिक पर जीते हैं, अमल नहीं करते, सिर्फ़ दूसरों को समझाते हैं और ख़ुद अमल नहीं करते। नई से नई चीज़ आ जाए वो उस पर गौर नहीं करते, जो उनके जहन में होती है या दूसरों से सुनते हैं या मफरूज़ात जो होते हैं उनको देखकर लोगों को बताते हैं कि इस तरह किया करें, उसे प्रीचर कहा जाता है। तीसरा कहते हैं, उसके बाद होते हैं पॉलिटिशियन। आम जहन में हम सियासतदान कहते हैं। वो सियासतदान जो प्रैक्टिकल होते हैं, मगर कहते हैं आम ज़िंदगी में जो सियासत प्रैक्टिकल आम मीडिया पर नहीं करते, मगर इस तरह के लोग होते हैं वो ताकत के हरीस होते हैं, ग्रीडी होते हैं। हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे पास पावर रहे और हम ही हुकूमत करें। लोगों पर हुकूमत हो, ज़मीन पर हुकूमत हो या जहनों पर हुकूमत हो। और वो लोग ताकत को हासिल करने के लिए अय्यारी और मक्कारी से काम लेते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये हो गए तीसरे दर्जे के लोग। अब आते हैं चौथे दर्जे के लोग, उनको क्या कहते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं वो चौथे दर्जे के लोग साइंटिस्ट होते हैं। अब साइंटिस्ट हम जो आम मफ़हूम में समझते हैं, कहते हैं ज़रूरी नहीं कि वो फ़िज़िक्स का आदमी हो, बायोलॉजी का आदमी हो, केमिस्ट्री का आदमी हो या कुछ ईजाद करने वाला हो। कहते हैं साइंटिस्ट वो होते हैं जो हमेशा तहकीक पर यकीन रखते हों और नई नई चीज़ें ढूंढने के मुतलाशी हों। साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो हमेशा सीखने का अमल जारी रखते हैं, दूसरों से सीखते हैं और सीखते जाते हैं। जो उनके पास होता है वो डिलीवर करते हैं, मगर डिलीवर्स पे बावर नहीं करते। साइंटिस्ट कहते हैं वो लोग होते हैं जो अपनी नाकामी से सीखते हैं, नाकाम हो जाते हैं, मगर उससे भी सबक सीखते हैं और दुनिया में सारी कायनात को अपना उस्ताद समझते हैं और मुसलसल सीखने का अमल जारी रहता है। इन 4 लोगों के बाद एक बहुत लाजवाब एग्जाम्पल दी है। उन्होंने एक शख्सियत का ज़िक्र किया है, माइक लेज़ार्डियस कैनेडियन है और उन्होंने फाउंडर ऑफ द ब्लैकबेरी हैं। उन्होंने डिवाइस ईजाद की थी, ब्लैकबेरी ईजाद की। 1999 में उन्होंने एक ऐसा धमाका किया जो दुनिया में एक अजीब सूरत-हाल हो गई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर दुनिया के टॉप कंपनी के सीईओज़ वो ब्लैकबेरी इस्तेमाल करते थे। दुनिया में बड़ी धूम हुई। पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये हाथ में लिया था और ब्लैकबेरी एक उरूज पर आ गया था। और दुनिया में कहते हैं कि 2009 में ये 50% मार्केट को खा गई थी, कैप्चर कर गई थी। यानी 50% मोबाइल के शेयर होल्डर ब्लैकबेरी थे और जिसके फाउंडर ऑनर जो है माइक लेज़ार्डियस थे। मगर कहते हैं 2009 के बाद 2014 में बमुश्किल 5-6 साल तक उसने दुनिया में राज किया, मगर उसके बाद 2014 में 1% भी शेयर दुनिया में नहीं रहा और वो धड़ाम से कंपनी नीचे गिर गई। और उसके बाद 2014 के पास दुनिया ने आईफोन देखा जिसको जेफ बेजोस ने ईजाद किया। अब उसकी वजह क्या थी कि लिखते हैं, कहते हैं कि माइक लेज़ार्डियस ये
اس پہ بضد تھے کہ جو میں نے چیز بنا دی ہے وہی بیسٹ ہے۔ یعنی آئی فون کے ایجاد کرنے والے نے اس میں امینڈمنٹ یہ کی کہ اسے ٹچ اسکرین دے دیا، کی بورڈ دے دیا، مگر مائک لیزارڈ نے اس پر سوچنا گوارا نہیں کیا۔ اب یہی پوائنٹ ہے جس کو ایڈم گرانٹ لے کر چلتے ہیں، کہتے ہیں تھنک اگین۔ آپ جو چیز بھی ایجاد کریں، جو ماحول پیدا کرے، جس معاشرے میں رہیں، اس پر تھنک اگین یعنی دوبارہ سوچیں۔ معاشرے میں اگر ہم ایک چیز کو اسی اسٹیٹس کو میں لے کر رہیں گے، اس کو جوں کا توں چلنے دیں گے، نہ معاشرہ چلے گا، نہ گھر چلے گا، نہ ایجاد کی ہوئی چیز چلے گی، نہ افراد چلیں گے۔ آپ ہمیشہ سوچتے رہیں، اس میں تبدیلی لاتے رہیں، مسلسل سیکھتے رہیں۔ اگر ان چیزوں سے عاری ہو جائیں گے، خالی ہو جائیں گے، تو آپ کا حشر بلیک بیری کی طرح ہوگا یا مائک لیزارڈس کی طرف ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔